नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली और 7वें चरण के मुद्दे को लेकर के वर्ष का आज दूसरा दिन है। आप सबों को पता है कल नव वर्ष की सभी लोगों ने पहले दिन की शुरुआत कुछ उम्मीदों के साथ, कुछ अच्छे उम्मीदें जो आगे वर्ष में देखने को मिलेंगे, उन्हीं परिकल्पनाओं के साथ कल का दिन लगभग सभी लोगों का अच्छा बीता होगा, यह हम उम्मीद करते हैं। और आज जो आपकी स्क्रीन के सामने जो लेटर दिख रहा है, चूँकि अब नव वर्ष की पहली दिन बीत चुकी है और फिर से सभी अभ्यर्थियों को इंतज़ार अपने उसी काम का, नियमावली, नोटिफिकेशन जो जद्दोजहद है वो लगातार चालू है। तो 3/1/2023, जी हाँ 3 जनवरी 2023 को यानी कि कल दिन मंगलवार 4:30 बजे मंत्रिपरिषद की एक बार पुनः बैठक प्रस्तावित है। और चूंकि पिछले वर्ष में नोटिफिकेशन नियमावली को लेकर के लगातार चर्चाएं चली, परंतु नियमावली नहीं आ पाया, लेकिन 3 तारीख को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जनवरी का महीना बड़ा क्रूशियल है और उम्मीदें कल के बैठक में की जा सकती हैं कि कुछ न कुछ नतीजा अभ्यर्थियों के पक्ष में निकल कर आए। हालांकि आपको पता है कि छठे चरण की प्रक्रिया को लेकर के भी अभी एक शेड्यूल निकलना है, जो कि आज से जिस प्रकार से गतिविधि आगे बढ़ रही है। हालांकि पटना के सभी स्कूलों को 7 जनवरी तक शीतलहर के कारण बंद कर दिया गया है, लेकिन शिक्षा विभाग जो कि अपने 7वें चरण की बहाली को शुरू करने के मंशा पे लगा हुआ है, जैसी खबरें लगातार आती हैं या अधिकारी और नेताओं के वक्तव्यों के अनुसार हमें मालूम पड़ती हैं। अगर वैसी क्रियाकलाप को अंजाम शिक्षा विभाग दे रहा है तो सबसे पहले उन्हें छठे चरण को खत्म करना पड़ेगा और एक शेड्यूल आपको इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है छठे चरण की समाप्ति को लेकर के। परंतु ये जो बैठक है, यह बैठक भी अहम हो सकती है नियमावली को लेकर के। तो हम लोग इंतजार करेंगे कि क्या कुछ निकल के आता है और देर शाम तक सूत्रों के हवाले से अगर कोई खबरें आप तक पहुंचाने लायक हो तो हम जरूर पहुंचाने का प्रयास करेंगे। परंतु 3/1/2023 दिन मंगलवार को अपराह्न 4:30 बजे कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है। सबसे पहले ये खबर। दूसरी खबर की ओर अगर हम चले तो ये माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने और कल लगभग सभी विभागीय मंत्रियों ने नववर्ष की शुभकामनाएं दी। परंतु सबसे पहले आप आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया, महागठबंधन सरकार मतलब 9 वर्ष में नौकरियों के उपहार, और इसी ट्वीट को लेकर के लगभग कई प्रवक्ताओं ने भी ज़बरदस्त ट्वीट्स की बारिश कर दी है और कई नेताओं ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया। और इस ट्वीट में महत्वपूर्ण जो है वो देखने योग्य है, जिसमें कि 9 वर्ष में बिहार के युवा को तैयार रहने की बातें की गई हैं। नीचे तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष पहले थे, जिन्होंने लगातार 10 लाख नौकरियों के वादे किए थे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये कहा जाता है कि बिहार के युवा तैयार रहें 9 वर्ष में, यानी कि वर्ष 2023 नौकरियों का साल होगा। आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने और एक इमेज के साथ पूरी चीज़ों को प्रदर्शित करते हुए लिखा है, आ गई नौकरियों की भरमार, शिक्षक और अन्य कर्मियों की 3.85 लाख बहाली की जाएगी। और ये सबसे पहला मुद्दा, मैंने लगातार आपको बताया भी है कि शिक्षकों की जो बहाली का मुद्दा है वो कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बल्कि शिक्षकों की बहाली बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। और कहीं ना कहीं 7वें चरण की बहाली तो चुनावी भेंट चढ़ चुका है और इस कारण शिक्षकों की जो लगभग 2 से 2.5 लाख की बहालियां केवल प्राइमरी से लेकर के सीनियर सेकेंडरी तक होनी है। उसके अलावा विद्यालय परिचारी के पद हो गए, प्रयोगशाला सहायक के पद हो गए, लाइब्रेरियन के पद हो गए, अन्य जो शिक्षकेतर कर्मचारियों के जो पद हैं चाहे विश्वविद्यालयों में हो, उन सभी पदों को अगर आप जोड़ा जाए तो 3 लाख से ज़्यादा के पद हो जाते हैं। और उसी की चर्चाएं यहाँ पर भी कि 3.85 लाख, तकरीबन 3.25 लाख की बहाली शिक्षा विभाग में, जो कि एक बम्पर बहाली कहेगी। लेकिन केवल अखबारों और केवल इमेजेस में नहीं, बल्कि इसे धरातल पर उतरने का अब समय आ चुका है। और कहीं ना कहीं टेक्निकली आप देखिएगा तो 2023 का जो साल है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 24 के साल में चुनाव है और चुनाव के पहले सरकार को ये सारी प्रक्रियाएं कम से कम पूर्ण जरूर कर लेनी होगी, 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली। इसलिए तैयार रहना आवश्यक है, सारी परिस्थितियों से परिपूर्ण रहना आवश्यक है, किसी भी प्रकार के समस्याओं का सामना न करना पड़े, सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करना भी आवश्यक है। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी इत्यादि की स्वास्थ्य विभाग में 1.68 लाख पदों को भरा जाएगा, ये भी आपको पहले से पता है। और गृह विभाग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कई अभ्यर्थियों के लिए भी, दरोगा, सिपाही आदि के पदों पर लगभग 1 लाख बहाली की जाएगी। और ये आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे आप जाएंगे तो आपको ये इमेज मिल जाएगा। परंतु दूसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री यह कहते हैं और ये कहते हुए कल के ट्वीट में नजर आते हैं कि 9 वर्ष 2023 शिक्षा क्षेत्र में
क्रांति एवं लाखों बेरोजगारों की नियुक्ति का वर्ष हो, ईश्वर से यही आराधना है मेरी। परंतु माननीय शिक्षा मंत्री की बातों से अभ्यर्थियों को बड़ी हताशा होती है, क्योंकि विभागीय मंत्री खास करके शिक्षा मंत्री और अगर शिक्षकों की बहाली को लेकर के अगर इनका इस तरीके से लचर बयान जिस प्रकार से आया है पिछले साल, हम उम्मीद करेंगे कि वर्ष 2023 में ऐसे बयानबाजी से ये बचेंगे और कोई एक ठोस परिणाम शिक्षा विभाग की ओर से निकलकर सामने आए जिसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप लें नियमावली, तो नियमावली जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि अधिकारी के स्तर से नियमावली को पास किया जा चुका है सूत्रों के हवाले से, परंतु विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री और सीएमओ के दफ्तर से जो है ये प्रक्रिया को अभी आगे नहीं बढ़ाया गया है और इस पर विभागीय मंत्री की मुहर आवश्यक है। तो कुल मिलाकर जो संवैधानिक पद है और जो संविधान से हमारा देश चलता है, इसलिए विभागीय मंत्री भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, इनकी स्वीकृति भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और एक और महत्वपूर्ण खबर की ओर अगर हम लोग चले तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो मनोज कुमार हैं, उनका तबादला कर दिया गया है या प्रोन्नति करके इनको पूर्णिया भेज दिया गया है। अगले आदेश तक आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल पूर्णिया के पद पर ये पदस्थापित कर दिए गए हैं, इनकी प्रोन्नति कर दी गई है। अतिरिक्त प्रभार जो विशेष सचिव शिक्षा विभाग का भी इनके पास था, माध्यमिक शिक्षा का निदेशक थे मनोज कुमार, जो कि आपको पता होगा कि संजय कुमार जब थे माननीय अपर मुख्य सचिव, उनके समय पे इनकी पदस्थापना की गई थी, जिस समय रंजीत कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक से उन्हें पदस्थापित किया गया था। और अब जो है मनोज कुमार को भी माध्यमिक शिक्षा निदेशक के पद से प्रोन्नति दे करके उन्हें पूर्णिया आयुक्त पूर्णिया प्रमंडल बनाकर आगे भेजा जा चुका है। तो कुल मिलाकर जो भी बड़ी खबरें थीं आज के जो समय में, उन सभी खबरों को हमने इस वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया। आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के हम आज शामिल होंगे आपके सामने नए वर्ष में, और नई नई उम्मीदों, नई नई तरह की खबरें जो आप लोगों के सामने लानी बहुत आवश्यक है, उन सभी खबरों को आप लोगों के सामने लाएंगे। तो चैनल पर अगर हमारे यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी लोग नए जुड़े हैं बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।